कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। 1.3 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। सबसे पहले तो ये पीए होता क्या है। पीए बेसिकली पावर सेट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पावर सेट। अगर मैं पीए कह रहा हूं मतलब मैं कह रहा हूं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। ए मान लीजिए मेरा कोई सबसेट है किसी बड़े सेट का। ए मेरा सबसेट है किसी बड़े से सेट का, तो उस बड़े से सेट को कहूंगा मैं पावर सेट ऑफ दैट सबसेट। पावर सेट ऑफ दैट सबसेट। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर कोई एक ऐसा सेट है जो कि 5 है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, तो बताइए कि उसके पावर सेट में क्या होगा। तो यहां से आपको एक नया रूल जानने को मिलता है, एक नई चीज सीखने को मिलती है जो कि कहलाती है अभी तक तो अपन नहीं जानते हैं लेकिन ये लिखने के बाद जरूर जान जाएंगे। तो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन लिख देता हूं सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हम कहेंगे वी नो दैट। आप बोलोगे सर को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, ये इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में नो लिखा है, सर नो पढ़ते हैं। नहीं सर, थोड़े से अलग है भाई। नो में अगर नो लिखना था तो के क्यों लगाया, के लगा है तो वो क्नो है। तो वी नो दैट इफ कोई सेट है मेरे पास ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है। कितने हैं उसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है। देन जो उसका पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पावर एलिमेंट, नंबर ऑफ पावर सेट होंगे 2 टू द पावर m। भाई ए सेट में जितने एलिमेंट्स थे वही 2 की पावर लग जाती है। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट, हमारा ए सेट क्या है 5। दैट मीन्स ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 0। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सो दैट नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 टू द पावर 0। एनीथिंग पावर 0 बिकम्स व्हाट, एनीथिंग पावर 0 होता है सर 1। एनीथिंग, तो इस क्वेश्चन का जवाब है, आंसर है 1। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप और मैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। 6 देखने से पहले आपको कुछ और सीखना पड़ेगा जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं इंटरवल। साधारण भाषा में क्या कहते हैं हम? इंटरवल। जब हमारे पास सेट होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे, तो उनको किस फॉर्मेट में लिख देते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। उसके अलावा भी उनको इनमें तो मिडिल ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसके अलावा भी उनको लिखने का तरीका है। दोज वेज आर कॉल्ड इंटरवल्स। मैं आपको इंटरवल में बता देता हूं कि हम इस तरह के ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ये ब्रैकेट्स एक दूसरे में मर्ज भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो। क्या समझो? कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इंटरवल से रिलेटेड, बताइए बोर्ड कितना गंदा हो रहा है। चलिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इंटरवल से रिलेटेड तो आप ये याद रखना, भैया मैं नंबर लाइन पर समझा रहा हूँ। 4 मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। नंबर लाइन पर मेरे पास 2 नंबर्स हैं ए एंड बी। क्या है? 2 नंबर्स हैं ए एंड बी। मुझसे कहा गया कि ए से आगे वाला और बी से पीछे वाला इतना इतना हिस्सा हमारे सेट में है, हमारे इंटरवल में है, तो मैं लिखूंगा ऐसे। इसका मतलब क्या है? इस तरह के ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यही 2 नंबर्स मुझे दोबारा दिए जाए, मुझसे कहा जाए ना सिर्फ इनके बीच का हिस्सा बल्कि ये नंबर्स भी इंक्लूडेड है मेरे इंटरवल में, तब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा कुछ इस तरह का और मैं ऐसे लिखूंगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर सेट में इंक्लूड है। अगर ये चीज ऐसी आ गई कि बी नंबर तो इंक्लूडेड है लेकिन ए नहीं है, ए के बाद वाले हैं, तब मैं क्या करूंगा? ए इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूडेड नहीं के लिए ये वाला ब्रेसेस, ये वाले ब्रैकेट्स, और बी नंबर इंक्लूड है तो उसके लिए ये वाला। चौथा वाला भी देख लो, मैं बोलूंगा नहीं, अब आप समझ जाओगे मेरा ख्याल से। ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड,
नहीं है, तो जो इंक्लूडेड है उसके लिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा देना है, और जो इंक्लूडेड नहीं है उसके लिए मुझे छोटा ब्रैकेट लगाना है। मैंने लगा दिया इंटरवल्स। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं क्या सीन है। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं क्या सीन है। चलिए, एक्स इज सच दैट बिलोंग्स टू आर। हमारा जो एक्स है, इंटरवल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो किस तरह से हैं कि वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। रियल नंबर है और कैसे है, एक्स इज ग्रेटर देन 4, वो भी माइनस का, -4 से बड़ा है आपका नंबर, -4 से आपका नंबर बड़ा है। ठीक है, -4 से बड़ा यानी कि इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड ना होने पर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला। चलिए, कहां तक जाएगी कहानी, ग्रेटर और इक्वल 6, सॉरी स्मॉलर और इक्वल 6 तक, स्मॉलर और इक्वल 6 तक। इक्वल भी आया है ना, मतलब 6 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड के लिए कौन से वाले ब्रेसेस, बड़े ब्रेसेस। ये लगा दिया मैंने इंटरवल। कोई बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं है, बड़ा आसान है। मतलब जब बचपन में मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये लिखा है, और फिर मैं खूब हंसा कि अरे ये तो गलत लिखा है। फिर जब हमारे मैथ्स वाले सर ने हमको समझाया तो मैं सवाल को देखा और मेरे मुंह से निकला, आया जादू, यह तो मजा आ गया। फिर हमारे सर बोले क्या पागलपंती करता रहता है। चलिए अपन अगले सेकंड वाले पर पहुंचते हैं। एक्स इज सच दैट इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर -12 से बड़ा है एक्स और -10 से छोटा है। देखो इक्वल टू का साइन दोनों जगह नहीं है, यानी कि दोनों नंबर इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो सिंपल सा काम मेरा, मैंने लिखना है -12, मैंने लिखना है -10, और ये वाले ब्रैकेट्स लगा देना है क्योंकि नॉट इंक्लूडेड। थर्ड वाला मैं फुर्ती से जा रहा हूं। एक्स इज सच दैट बिलोंग्स टू आर, 0 से बड़ा है एक्स, इक्वल भी है, इक्वल भी है यानी कि इंक्लूडेड है, तो ये वाला ब्रैकेट 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। ठीक, अगर यहाँ इज इक्वल टू आ जाता तो मैं 7 के साथ भी बड़े वाले ब्रैकेट को लगाता। यहाँ पर क्या है, x जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, लेकिन कैसा, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है यानी कि इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बता दिया। अच्छा एक चीज और, जब भी सर सौरभ सर आंसर लिखते हैं तो आप ऐसे ए क्यों बनाते हो, ऐसे इसलिए बनाते हैं ताकि अगर जादू से एक लाइन खींची जाए तो स्टार बन जाए। क्वेश्चन नंबर 7। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें कहानी दी हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म में और उसके हमने इंटरवल्स बनाए थे। अब देखो आइला जादू, बिल्कुल ठीक उल्टा का उल्टा करना है, कर देंगे। कोई बड़ा मसला है क्या, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना आता है, आता है, इतना इतना तो अपने को कहना ही है। क्या 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 कहना है, क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं जरा अच्छे से। हाँ, इतना इतना तो आपको सभी में कहना है। तो देखो आपका तो पता नहीं कि, पर सौरभ सर बहुत ज्यादा आलसी हैं, तो उन्होंने कहा कौन बार बार लिखे, एक बार में 4 कली कर्पूर जा तो मेरे बाबा। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ब्रैकेट्स को ध्यान देना। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से कि -3 से लेकर 0 तक जाना है, लेकिन ना -3 इन्वॉल्व है ना माइनस ना ही 0। तो ये जब इंटरवल लिखे जाते हैं तो ये क्वाइट ऑब्वियस थिंग होती है कि ये जो नंबर्स हैं, जो इंटरवल्स हैं, ये बिलोंग करेंगे आपके किसको, किसको किसको, बोलो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर। अब आप जानते हो क्या मतलब है इसका। स्मॉल ब्रेसेस का मतलब 0 -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा, ना -3 इंक्लूड है ना ही 0। अगले वाले में बड़े वाले ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं, दोनों ही इंक्लूडेड हैं, मतलब इस साइन के साथ इक्वल भी लगाना है। चलो तीसरा वाला देखें, 6 के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा है, 12 के साथ बड़ा वाला। ये जो त्रिशूल जैसा मैं बना रहा हूं इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है तो उसको क्या कहते हैं। चलो भाई 6 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब नॉट इक्वल, मतलब इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। एक्स ग्रेटर और इक्वल बड़े ब्रैकेट के साथ है 12, मैंने बड़े ब्रैकेट के साथ लिख देना है और कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देना है। फिर यहाँ क्या है, -23 इंक्लूडेड है, -23 इंक्लूडेड है यानी कि स्मॉलर और इक्वल दोनों का साइन आ गया। और 5 के साथ स्मॉल ब्रैकेट है यानी कि यह नॉट इंक्लूडेड है। नॉट इंक्लूडेड मतलब
ये बिना इक्वल टू के साइन के। चलो अब, हाँ अरे बाबा मैं तो थक गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट फॉर द फॉलोइंग। देखो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहना जब भी आप ये वीडियो देखकर चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक बार नहीं दूसरी बार कह रहा हूँ इस वीडियो में, मैं हूं आलसी। बहुत जाड़ा सा क्वेश्चन था, मैंने उसको सिंपल बना के लिख दिया। क्या क्वेश्चन था कि भैया फॉलोइंग जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको पढ़ो समझो और बताओ इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो मैं याद दिला दूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें से हम छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सेट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं जेड, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जेड क्या होता है। जेड एक यूनिवर्सल सेट है फॉर ऑल दी इंटीजर्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, सारे के सारे इंटीजर्स जेड सेट में आ जाते हैं। अब उसमें मैं कोई सेट बना दूं 1 2 3 4 5, या फिर कोई सेट बना दूं -5 +5, या फिर कोई सेट बना दूं ऑल दी इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, तो भी एक सेट बनेगा। तो ये सेट कहां से निकले, ओरिजिनेट कहां से हुए? सारे के सारे इंटीजर से ना, तो वो इंटीजर वाला कंप्लीट सेट कैपिटल जेड वो कहलाएगा आपका क्या? बोलो, यूनिवर्सल सेट। अब हमसे पूछा गया है कि भैया आपको दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे राइट ट्राइंगल्स भरे हुए हैं। तो बताओ इसको आप कौन से वाले यूनिवर्सल सेट से निकाल सकते हो? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर वैरी कर सकता है, वैरी कर सकता है। कैसे वैरी कर सकता है? जैसे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? भाई राइट ट्राइंगल्स किस में से निकाले? एक ऐसे सेट में जिसमें दुनिया के सारे ट्राइंगल्स है। तो मैंने लिख दिया इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, लिख दिया। मैंने अभी कहा था आंसर इसका वेरी हो सकता है। आप इसको दूसरे फॉर्मेट की तरह सोचा जाए। मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट है जिसमें दुनिया के सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। मतलब 2 डायमेंशनल फिगर मतलब उसमें सारे के सारे पॉलीगन्स आ गए, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरालेलोग्राम बड़ा फनी नाम है, चलो आएंगे किसी दिन वहां पर। पैरालेलोग्राम्स हो, रोम्बस हो, उस यूनिवर्सल सेट में से मैंने एक सेट निकाला, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसमें से मैंने एक और सेट निकाला, सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट ये भी तो लिखा जा सकता है क्या? दी सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, या फिर ऑल या फिर ऑल 2 डायमेंशनल फिगर्स, है ना? ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं क्या? सारे के सारे 2 डायमेंशनल फिगर का सेट भी मेरा इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, और पॉलीगन का भी सेट हो सकता है। बढ़िया। अगला वाला क्या कहता है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। कैसी होती है? 2 साइड्स इक्वल होती है। तो सर इसका क्या होगा? सेम होगा यार। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल के सेट में से मैंने छोटा सेट निकाल दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का, और वाला भी यही होगा। हो सकता है सारे के सारे पॉलीगन्स में से मैंने ट्राइंगल निकाला, ट्राइंगल में से मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाला, या फिर 2 डायमेंशनल फिगर कह लो। तो इसका आंसर सेम है। मैं नहीं लिख रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं इसी वीडियो में कि क्या सौरभ सर आलसी है। चलो ये तारीफ की बात नहीं है, ये बुराई की बात है, पर अब जो है सो है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा सवाल है। शारीरिक मेहनत नहीं करवाता ये सवाल, दिमागी मेहनत करवाता है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या करेगा कि गिवन द सेट्स, आपको 3 सेट दिए हुए हैं 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, 3 सेट है और आपके पास 4 ऑप्शन है, ये ये ये। आपको बताना है इन चारों में से एक ऐसा सेट खोजना है, ढूंढना है, समझना है जो इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट हो, एक का नहीं, तीनों का यूनिवर्सल सेट हो। ठीक? तो मैं अपनी अपनी सहूलियत के लिए इनको नाम दूंगा, क्योंकि नाम देने के बाद आसानी हो जाती है। अब चूंकि ए बी सी तो हो चुके हैं, तो मैं अलग से नाम ले लेता हूं थोड़े, पी क्यू आर एस। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या?
अगर मैं चेक कर रहा हूं कि ये यूनिवर्सल सेट है, अगर P यूनिवर्सल सेट हुआ इन तीनों के लिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? P का सबसेट A भी होना चाहिए, P का सबसेट B भी होना चाहिए और P का सबसेट C भी होना चाहिए। बस यही चेक करना है, जिसमें तीनों सबसेट निकल आए वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। बात समझ में आई? हाँ जी सर, आ गई। चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि भैया P, सबसे पहले तो A, B और C। A है 1 3 5, P में चेक कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसमें चेकिंग कर रहे हैं। 1 भी है, 3 भी है, 5 है, यानी कि A जो है सबसेट ऑफ P है। ये सबसेट का साइन होता है तिरछा U, ये जो भी है जानते हो। 5, 5 मतलब नल सेट, नल मतलब पानी वाला नल जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आपका जो बी सेट है, ए सॉरी, पहले मुझे बी को चेक करना है ना, अभी कहाँ मैं पहुंच गया। बी है 2 4 6, 2 4 6 क्या पी में है? 2 4 6, हाँ जी, बी भी सबसेट ऑफ पी है। आगे चल कर देखें तो सी को चेक करते हैं। 0 2 4 6 8, 2 है, 4 है, 6 है, ना 8 है ना 0 है। सी सबसेट ऑफ पी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ए तो बेटा जी गलत है। ए का सबसेट है, ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, लेकिन सी नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो तीनों का यूनिवर्सल सेट, तो सबसेट से पता चल गया कि ये तीनों का यूनिवर्सल सेट तो नहीं है। चलो क्यू वाले को देखते हैं। नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको तुम सबसेट क्या बना लोगे? इतने बड़े बड़े सबसेट बना लोगे? अगर बना पाओ तो बना लो भाई, मेरे लिए तो ये सवाल कि ये वाला ऑप्शन गलत है। आप अगला वाला ऑप्शन देखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अब अपन किसको चेक कर रहे हैं? आर को चेक कर रहे हैं। आलस आलस आलस, आलस आलस और आलस। चलिए चेक करते हैं। क्या ए आर को बिलोंग करता है? 1 3 5, हाँ जी है, करता है बिलोंग। बी 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, जी करता है बिलोंग। सी 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह, मतलब हमें मिल गया, क्या मिल गया? कि हमारा सेट आर, ऑप्शन नंबर 3, सेट आर, जो कि एक्चुअली में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर है। लेकिन लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। करने में कोई बुराई है क्या? अगर बुराई है तो बता दो। चलो चेक करते हैं। 1 3 5, अब हम एस को चेक कर रहे हैं। 1 3 5, हाँ जी साहब है। फिर 2 4 6, 2 4 एंड 6, हाँ जी साहब है। फिर 0 2 4 6 8, 2 4 6 8 तो है, 0 नहीं है, नहीं साहब ये वाला नहीं है। क्या तीनों के तीनों एस सेट यानी कि ऑप्शन 4 में थे? नहीं थे सर, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3। चलिए, अभी तक मुझे से लगता है आपको बात पूरी समझ में आई होगी। अगला वीडियो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.4, वो भी थोड़ी जाड़ी एक्सरसाइज है, तो दैट वीडियो ऑल्सो वुड बी इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 कोशिश कर रहे हैं कि हम कल या परसों तक अपलोड कर दें। पार्ट 2 आने के लिए आपको पार्ट 1 का वेट करना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करते हुए जरूर जाएं अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। धन्यवाद।